अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। तो फाइनली 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद मैंने व्लॉग शूट कर ही लिया। सुबह सुबह उठने से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैंने व्लॉग शेयर करना है और जो रीज़न्स थे व्लॉग नहीं डालने के वो भी मुझे बताना है आप सभी को। तो जैसा मैंने बताया था कि मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं कॉल का वेट कर रही थी, तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि वो ट्यूसडे बोला था उन्होंने, लेकिन ट्यूसडे को उन्होंने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया। फिर मैंने शाम होने पर उनको मैसेज किया और मैसेज करने के बाद उनका नेक्स्ट डे अपडेट आया। तो इसमें मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी उनकी क्लाइंट कंपनी है। तो उन्होंने मुझे यही रीज़न दिया कि मैं आपके स्पाउस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं दैट इज़ आवर क्लाइंट कंपनी एंड इस वजह से आपका प्रोफाइल कंसिडर नहीं किया गया है। तो मुझे एक्चुअली ये लगा कि नहीं, मेरे हिसाब से ये रीज़न नहीं था क्योंकि मेरी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस थी एक्चुअली वो थोड़ी सी हाई थी अकॉर्डिंग टू देयर बजट। उनका बजट जो था उसमें मेरा फिट नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पहले जिस सैलरी पे जिस अमाउंट पे मैं पहले काम कर चुकी हूँ उनका बजट उससे भी कम था। तो शायद इस वजह से उन्होंने मुझे नहीं लिया, बट रीज़न कुछ देना था तो ये वाला रीज़न दे दिया। बेसिकली इसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में थी क्योंकि जैसा मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में मुझे इस जॉब की ज़रूरत थी इस टाइम पर। बट एनीवेज़ अल्लाह पाक की यही मर्ज़ी होगी, इसमें मेरे लिए कोई ज़रूर बेहतरी होगी। इस वजह से मुझे ये जॉब नहीं मिली और मेरे लिए आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के चल रही हूँ। एंड इस शहर में जब मुझे अभी तक ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, मैंने इंटरव्यूज़ दिया लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मे बी जब हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी। तो मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। एनीवेज़ इन सब बातों को ना सोचते हुए हम आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो आज मैंने जस्ट रैंडम जो जो चीज़ें करी हैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और आज हम बहुत थक भी चुके हैं। मैं इस वक्त तक बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, नॉट इवन वॉइस ओवर करने का। बट क्योंकि मैंने आज ये वाला ब्लॉग अपलोड करना है, आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करनी है, दैट इज़ वाई मैं कर रही हूँ। तो रात में लास्ट नाइट हमने डिसाइड किया था कि डीमार्ट जाना है। मेरे घर का सारा राशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आटा चावल सब कुछ फिनिश है, डब्बा हमारा खाली है। तो हमने सोचा कि सुबह ही हम निकल जाते हैं डीमार्ट। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी दोपहर में ऑफिस जाते हैं, तो हम ना पहले सामान ले आते हैं। हमारा ना ऐसा कोई प्लान नहीं था, बहुत रैंडमली हमने रात में डिसाइड किया था कि सुबह चलते हैं। हमारा वीकेंड का था ऐसा प्लान, बट हो क्या रहा था ना कि हम थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें मंगा रहे थे और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, हम एक बार जा कर के ले ही आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि सुबह ही आ जाते हैं। सुबह 10 बजे तो मॉल्स वगैरह खुलते हैं तो भीड़ भी उस टाइम पर कम होती है, तो हम जल्दी से लेकर के बस निकल जाएंगे। अच्छा जी, तो वापस आते ही मैं अपने कामों में लग गई थी और आने के बाद यहाँ पे कुछ कपड़े मैं ऐसे ही सोफ़े पे रख कर गई थी जो धुले थे मैंने और सूख चुके थे। तो मैंने इनको तह लगाना था, बट हम निकल गए थे तो वो हो नहीं पाया था। तो मैंने आकर के फटाफट से इनको तह लगाया और अपने पूरे लिविंग एरिया को अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं हो जाती ना, एकदम हेडेक सा हो रहा होता है। और वैसे भी दिन इतना छोटा सा हो गया है कि कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं फटाफट से बस सारी साफ़ सफाई हो जाए फिर मैं किचन में कुकिंग कर लूँगी। बट ऐसा हो नहीं पाया था। मैंने ये सारी चीज़ें सेट तो कर ली थी और झाड़ू पोछे का काम रह गया था, तो वो मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ही किया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। तो जैसे हम सोकर उठे तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको सेट करके निकलूँ। तो मैंने फिर आने के बाद इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया एंड ब्लैंकेट वगैरह सबको तह लगाकर मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था बेडरूम को भी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लंच बनाना था। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे, उनको ऑफिस जाना था। तो आज उनको थोड़ा सा लेट हुआ, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। लाइक जैसे 15 मिनट्स लेट हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम टाइम पे काम करके वापस घर आ चुके थे। और मैंने लंच भी ऑलमोस्ट टाइम पे प्रिपेयर कर लिया था। सांभर मैंने पहले ही बना दिया था, बस उसको तड़का लगाना रह गया था। तो मैंने आके फिर सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करके ना फटाफट से तड़का लगा दिया और इडली को स्टीम पे रख दिया था।
अब टाइम हो चुका था इडली बनाने का, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। एंड उसके बाद फिर जो ये इडली स्टैंड था इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही थी। मैं पहले ऐसे ही रख देती थी इडली इसमें ना, तो फिर वो चिपक जाती थी नीचे से। इस वजह से मैंने ना इसको ग्रीसिंग कर दी अच्छी तरीके से, ताकि इसके नीचे चिपके नहीं। और उसके बाद फिर मैंने बैटर निकाला। बैटर मैंने पहले ही तैयार कर लिया था और रात भर मैंने फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, और काफ़ी अच्छा फर्मेंट हो गया था। और इसका जो इडली बना था ना बहुत सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो जो MTR वगैरह का मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा, उसकी भी इडली बहुत मार्केट जैसी लगती है, लेकिन ये वाली जो इडली थी ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और वो इजीली बन जाती है। इसमें बहुत प्रोसेस लंबा होता है, लाइक सुबह में इसको भिगो के रखो पानी में, फिर रात में इसको पीसो, उसके बाद रात भर फर्मेंट होने को छोड़ो, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। फटाफट से बनाने के लिए फिर वो रेडीमेड बैटर जो होता है वो बेटर होता है ऑप्शन। तो शुक्र था कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी थी, तो मेरे लिए ये सब काम इजी हो गया था। मैंने बैटर को स्टैंड में डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से स्टीम पे रख दिया था। तो 12 to 15 मिनट्स हार्डली इसको लगते हैं, ये अच्छे से स्टीम हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने सर्व कर दिया था। ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद मैंने जैसे इडली बनाई थी तो ये बिल्कुल नीचे से चिपका नहीं था और बहुत ही फ्लफ़ी सी इडली बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी और खाने में बहुत मज़े की थी। फाइनली हमने लंच स्टार्ट कर दिया था और आज मैंने भी अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इडली और सांभर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती किसी भी कीमत पे। तो मैंने आज अपने वर्कआउट को थोड़ा साइड पे रखा और फिर पहले मैंने इडली और सांभर अपना एंजॉय किया। आज वर्कआउट मैंने बिल्कुल स्किप ही कर दिया है। एनी हाउ, तो लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा फ्रेशन अप होकर के फिर निकल गए थे ऑफिस, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। फिर मैं चली गई सोने के लिए। एंड दैट्स हाउ मेरा आज का पूरा दिन गुजरा। इसके आगे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।